मैं सरवण सिंह पंदेर, किसान मजदूर मोर्चा एवं एसकेएम नॉन पॉलिटिकल का कोऑर्डिनेटर बोल रहा हूं। जो आज 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरे पंजाब में हम लोग रेल पहिया जाम करेंगे। जो मेरे पास सूचना अभी तक प्राप्त हो सकी है, इससे अधिक जगहों के ऊपर दोनों फोरमों की ओर से रेल रोको हो रहा है। अमृतसर में 9 जगह पर है, इसकी हमने बता रखा है। मैं खुद देवीदासपुरा जो अमृतसर के पास है वहां पर होऊंगा। और गुरदासपुर में 3 जगह फतेहगढ़, चूड़ियां, कादियां और बटाला रेल स्टेशन होंगे। पठानकोट में परमानंद स्टेशन है। होशियारपुर में 5 जगहों पर होगा, टांडा, होशियारपुर, दसूहा, यह है मंडियाला और महलपुर, ये होंगे। उसके अगर नवा शहर, ये गांव बहराम है जहां पर नवा शहर में हम लोग करेंगे। रोपड़ रेल स्टेशन, और मुझे कुछ युवाओं का फोन, नंगल में भी वो कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ महाली स्टेशन और सरसीनी पिन गांव है, वहां फाटक है, वहां पर। पटियाला में जैसे शंभू मोर्चे पर दोनों फोरमों की ओर से रेल रोकी जाएगी। पटियाला और तबलाट, यहाँ 3 जगह पर पटियाले की आ रही है खबरें हमें। यह जलंधर, लुधियाना, सानेवाला और मुल्लापुर, यहाँ पर भी कार्यक्रम होंगे। जलंधर में जलंधर कैंट होगा, और कपूरथला में लोहिया, सुल्तानपुर लोधी, फगवाड़ा, हमीरा, ये 4 जगहों पर होंगे। इसी तरह से तरन तारण, पट्टी, खेमकरन और तरन तारण में 4 जगहों पर कार्यक्रम किए जाएंगे। 12 फिरोजपुर में बस्ती, टैंकावाड़ी, मखू, मन्नावाला, तलवंडी भाई, जगराओं, ठीक है, ये 5 जगहों पर होगी। फिरोजपुर में मोगा, अजीतवाल, डगरू, मोगा, ये 3 जगह पर मोगा पर। संगरूर में होगा। इस तरह से मलेरकोटला, अहमदगढ़, ये यहाँ पर होगा। मानसा मेन और बटेरा, यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। बठिंडा, रामपुरा फुल और अन्य जगहों पर भी है। फाजिल्का रेल स्टेशन और अन्य जगहों पर भी है। मुक्तसर, मलोट में ये कार्यक्रम होगा। फरीदकोट में 1 जगह पर कार्यक्रम होंगे। बरनाले में भी रेलें जाम करी जाएंगी। इस तरह के लगभग अभी 50 से ऊपर जगहों के ऊपर मुझे खबरें मिली है, और इतनी जगहों पर और कार्यक्रम हो रहे। बहुत सारे फोन आए हैं, और बहुत सारी अभी यूनियन के कार्यक्रम के लिए नहीं, दोपहर तक हमें मालूम हो जाएगा। तो ये 12 से 3 बजे तक का जो रेल पहिया जाम है। वैसे भी हम सभी जो यूथ क्लब है, युवा है, उन सबको, पंचायतों को, सभी तबकों को, जो भी पंजाबी है, सभियों को भी 12 से 3 बजे तक रेल फाटका, रेल स्टेशन को देखते हुए नजदीक में रेल रोको करिए। और आपको कहेंगे धार्मिक संस्था है जैसे एससीपीसी, उन्होंने भी बहुत जगह के ऊपर हमारे आंदोलन के पक्ष में लंगर की भेजा है, और बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं वो भी लंगर लेके आई हैं। जो आंदोलन हमारा चल रहा है वो 310 दिन में अभी हमारा मोर्चा चला गया, और जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अमर अनशन अभी 23वें दिन में शामिल हो गया। तो गुरु रंधावा और बहुत सारे गायक अभी जो मोर्चे को सपोर्ट करने पहुंचे हैं। कल सिंह साहब, हरप्रीत सिंह ज्ञानी, वो भी पहुंचे थे। तो हम सभी का, जो भी मोर्चे की सपोर्ट में आ रहे हैं, सबका धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत सारे सिख कौम के प्रचारक हमारे मोर्चे के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में जो गुरुद्वारों के ग्रंथी हैं, वो भी प्रचार में जुटे हुए हैं। तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से बीकेजू डकौंदा धनेर, जीत सिंह धनेर जिसके प्रेसिडेंट है, जो एसकेएम की यूनियन है, उन्होंने अपने तौर पे अपनी यूनियन की ओर से आज 5 जगहों पर रेल जाम करने का निर्णय लिया है। और यूनियन भी जो मुझे खबरें आई हैं, वो भी रेल पटरियों पर जा रही हैं, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। और जिस तरह से हमें पहले भी माननीय प्रधानमंत्री की ओर से कुछ भी इस किसान आंदोलन के बारे में अपना कोई बात नहीं की गई, ना ही वो खेती सेक्टर के बारे में कुछ इस तरह की बातें रख पा रहे हैं।
तो पूरा देश डल्लेवाल साहब की सेहत को लेकर चिंतित है। किसानों मजदूरों का आंदोलन चल रहा है। 50 के करीब किसान रोज देश भर में खुदकुशियां करते हैं। अभी दयनीय परिस्थितियों में किसान जी रहा है। उपजीविका के लिए उसे बहुत मुश्किल से सुबह शाम की रोटी जुटानी पड़ रही है। उसका जो फसल में है वो खर्च ज्यादा लग जाता है, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो उर्वरक हो, हमारी खाद हो, पेस्टिसाइड हो, इस तरह से खेती मशीनरी हो, जो उनकी लागतें हैं हमारी वो ज्यादा है। ओईएसडी ने जो रिपोर्ट दी है उनमें अभी 2022 में ही लगभग 15 लाख हजार करोड़ का हमें एमएसपी पूरी ना मिलने के कारण घाटा पड़ा है। ये उनकी संस्थाएं जो रिपोर्ट करती हैं। और इस साल 23 में 8.5 लाख हजार करोड़ का घाटा पड़ा है एमएसपी पूरी ना मिलने के कारण। तो हमारे तो पैसे हाथ से लग रहे हैं। सरकार अपनी ओर से पता नहीं किस तरह के दावे कर रही है कि किसान खुश है, कैसे खुश है, इसके बारे में बता तो नहीं रहे। तो अभी तक सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और उनका कोई भी किसानों मजदूरों की मांगों को लेकर ध्यान नहीं है। आज का रेल रोको आंदोलन पूरे आंदोलन 75 साल के आंदोलनों में सफलतम रेल रोको आंदोलन आप देखेंगे। चलो ये शाम को बात करेंगे जिस तरह से लोगों की तैयारी है। और ये हमें अकेला पंजाब में ही बोल रखा है। इसके बाद आने वाले समय में और भी बड़े आंदोलनों की तैयारी कर रहे हैं और आज या कल तक ये सारियां घोषणाएं आपको सामने आ जाएगी। तो हमने सुना है पंजाब के मुख्यमंत्री आज इलेक्शन को लेके बहुत सारी जगहों पर जा रहे हैं कैंपेन के लिए। तो मुख्यमंत्री के पास तो अपनी जीत के लिए, अपनी कैंपेन के लिए समय है, लेकिन किसान मजदूर के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। ये भी सोचने वाली बात है। जिस तरह के पंजाब में हालात हैं, तो ना उन्होंने ये सोचा भी मैं दिल्ली चला जाऊं या कोई अपने 94 एमएलए को लेके कोई सरकार के ऊपर प्रेशर डालूं और प्रेशर डाल के कोई किसानों की बात करूं। ना आम आदमी पार्टी, केजरीवाल साहब खुद दिल्ली में चोन कैंपेन में बिजी है, जो हमें नजर आ रहा है। और जिस तरह से कल सिंह साहब ने कहा, देखिए अगर ज्वाइंट तरीके से जितने भी एमपीज हैं अगर पंजाब के वो पक्ष रखना चाहते हैं, तो अभी महापंजाब, हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा रहा है। तो ये सभी अगर सब बोलते हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं, सब मिलकर अगर देश की पार्लियामेंट में दबाव बनाएंगे तो ये बहुत उचित होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष अन्य मुद्दों के ऊपर जो अभी सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उन्होंने नेशनल मीडिया के ऊपर किसान मजदूर का आंदोलन ना आए। अभी देखो उन्होंने बिल एक देश एक इलेक्शन वाला वो स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया, लेकिन क्यों चर्चा कराई? फिर शाम को इसके ऊपर चर्चा हो। देश के किसान मजदूर का मुद्दा नेशनल चैनलों के ऊपर ना चल सके, फिर भी नेशनल चैनल जो किसान मजदूर का दर्द समझते हैं वो हमारी आवाज उठा रहे हैं, लगातार हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। उन सबका धन्यवाद करते हैं। लगभग कोई भी ट्रैक ऐसा नहीं होगा पंजाब से गुजरने वाला जो जाम नहीं होगा। लगभग सारे ट्रैकों के ऊपर लगभग अब मुझे जो जितने भी दिल्ली वाली मेन लाइन है, जम्मू कश्मीर वाली है, दोआबा से जो भी रेल निकलती है, मालवा से जो भी रेल लाइन निकलती है, लगभग सभी के ऊपर अब मोहाली में भी कार्यक्रम है, चंडीगढ़ के जो पास निकलती है उनमें भी, अभी जो नंगल डैम उधर जाती हिमाचल की उसके ऊपर भी कार्यक्रम है। अभी जो मालवे से जितनी भी लाइनें निकल के जाती है राजस्थान को या हरियाणा को जाती है, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को, पंजाब से सटे राज्यों के ऊपर जो भी रेल ट्रैक आ रहे सब पर ही जाम होगा। नहीं, देखिए दो बात, ये 12 से 3 बजे तक होगा, पीसफुली होगा। अब देखते पंजाब में बहुत संगठन है, पंजाब के लोग बहुत पीसफुली आंदोलन करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। जो लोगों की समस्या एससीबीसी ने भी खुद खोला, बहुत से धार्मिक संस्थाओं ने बोला। अब अमृतसर में एससीबीसी भी लंगर लेके जाएगी, जो थोड़े समय के लिए लोगों को असुविधा होगी उसके लिए उनको लंगर भी मुहैया कराया जाएगा। हाँ देखिए, हमने बोला कि केंद्र की एजेंसियां अथवा स्टेटों की एजेंसियां सरगर्म हुई हैं।
जिस तरह से किसान आंदोलन पूरे दुनिया भर में, देश भर में, पंजाब में उठ रहा है और एक लोक लहर बन गई है। अब वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किसी किस्म का भी कुछ कर सकते हैं। तो हमारे लोगों को अपने आंदोलन की रक्षा के लिए, अपने आंदोलन के संभालने के लिए सब बड़े चौकन्ने होके, बड़े बड़े सुचेत होकर हमें अपना कार्यक्रम करने पड़ेंगे और सरकारें हमारे आंदोलन का ध्यान भटकाने के लिए पूरा यत्न करेंगी। आज देखिए पूरा कैंपेन चला, आज सीएम साहब क्यों आ रहे हैं, अंगेज करेंगे मीडिया को, आज वो भी हमारे कार्यक्रम ज्यादातर ना ऊपर जाए। दो बातें रिजल्ट, दो बातें भी, एक तो सरकार मान ले उसको रिजल्ट समझा, एक तो अभी दुनिया में हमारी आवाज जा रही है। आज 11 महीने हो गए लगभग, आज कह लिए तो अब 55 दिन ही बाकी रह गए एक साल में। तो इन दिनों में हमने 310 दिनों में पूरे घर घर, हर माँ, बहन, बेटी, बच्चों तक अपनी आवाज पहुंचाई, अपनी मांगे घर घर पहुंचा दी है पूरे देश भर में। पंजाब का बच्चा बच्चा बोल रहा, हर चूल्हे पर हमारी आवाज जा रही है। दो किस्म की मांगे, हर तरह के जो पंजाब के गायक सपोर्ट करें, हर क्षेत्र के जो भी सेलिब्रिटीज हैं, बुद्धिजीवी सब लिख रहे हैं। और देखिए जिस तरह से केंद्र फिर पुराने कानूनों को नए खलड़े के रूप में फिर दोबारा लाने की कोशिश कर रही है। तो हमारा पहले से ही कहना था जब हम आंदोलन शुरू किया था कि 3 कानूनों को दोबारा लाना जाएगा, तो उसका अब हमने देख ही लिया कि दोबारा लाने की कोशिश है। तो ये प्राप्ति हमारी ये है भी पूरा देश के 140 करोड़ लोग हमारी आवाज से आवाज लगा रहे, पूरे 3 करोड़ पंजाबी, 2.5 करोड़ हरियाणा के वासी हमारी आवाज से आवाज लगा रहे हैं। तो यही आंदोलन की जीत होती है। हमारा मानना भी भारत सरकार हो, मोदी सरकार है, लोगों से बड़ी नहीं हो सकती। देश लोगों से चलता है, देश किसान मजदूर से चलता है, देश के लोग बड़े होते हैं, कभी भी देश के सामने भारत की सरकार टिक नहीं पाएगी। कई राजनेताओं ने कहा कि किसान एक तरफ कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है खाना खाए, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इतने दिन बड़े वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली लेके बैठे, तेल खर्च के नहीं है, तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट। किन्होंने कहा? लीडर्स ने, कई राजनेताओं ने। हाँ देखिए इस तरह के आरोप, देखिए खेती सेक्टर में जो भी कार्य अभी देश भर में हो रहा है वो कर्ज के हो रहा। अब देखिए फिर भी अब बोल रहे थे क्रेडिट और बढ़ा दिया, क्रेडिट तो हमारे सर पहले बहुत है। इस तरह की बातें करना, ये किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार करना। अगर किसी के पास बड़ा ट्रैक्टर है, छोटा ट्रैक्टर है, गाड़ी है, पंजाब में आप जानते हैं जो भी हो आम जीवन की जो स्टैंडर्डाइज है जीने का, हरियाणा का अलग से है, शहरों का अलग से है। तो ये बात कहना, अब बहुत से मैं लघु उद्योग के साथियों को जानता है, वो लोग कहते हैं भाई सब कुछ है लेकिन सब कुछ कर्ज के ऊपर है, हमारा आई चलाई चलती है, बहुत से देखते हैं। तो ये एक सर्कल होता है जो अपना किसान भी इस तरह से चलाते हैं। तो आप जो कहते हैं ड्रामा है, हम कहते हैं भारत सरकार के मंत्री ये इस तरह का रोड पर 2 महीने बैठ के ड्रामा करके तो बताएं, या डल्लेवाल की तरह भूख अमर अनशन पर बैठ के ड्रामा, या जो वो बोल रहे हैं कि ये जानबूझ के करते हैं, या बिट्टू साहब जो बोल रहे हैं कि ये ड्रामा करते हैं। तो बिट्टू साहब को बोले इस तरह का ड्रामा करके दिखाओ ना, 2-4 दिन। दुख की बात है जो जिन भी लीडरों को आम जनता ने चुना, ठीक है, वो आज महलों में बैठे हुए हैं, चाहे एमपीज हैं चाहे एमएलए हैं। वोट लेने के बाद वो सब महलों में बैठे हुए आराम कर रहे हैं, और जो आम आदमी था, जो जिन्होंने वोट देकर उनको बनाया, वो सब रोड पर बैठे हुए हैं। नहीं देखिए ये नेताओं से परेशान है, दूसरा वोटिंग भी होती है, पिछली बार जीते हैं, हर साल जीतते हैं, तो फिर ये इनका बाइकआउट क्यों नहीं होता? नहीं, ये तो देश के किसान मजदूर को सवाल करना चाहिए ना। फिर देखिए हमने आपको आम से खास बना दिया, आप महलों में आराम की जिंदगी जी रहे हो, और ट्वीट करके भी हमारे ऊपर एहसान करते हो भी हमने ट्वीट कर दिया आपके पक्ष में, बयान दे दिया जी आपके पक्ष में। तो ये लोगों की अवेयरनेस ही हमारी जीत है। तो हमने जैसे बोल रखा है पूरे पंजाबियों को भी जहां जहां
पंजाब में भाजपा आए, भाजपा के लोग चाहे साबका एमएलए, साबका एमपी, साबका मंत्री, कोई भी पद अधिकारी वहां पहुंचे, उनका पीसफुली ढंग से हम लोग विरोध करेंगे। अब देखिएगा आने वाले समय में अगर ये हमारे रास्ते रोक के बैठे हैं तो इनको भी ग्रामीण क्षेत्र में घुसने नहीं देगा पूरे पंजाब में, आप देख लीजिए आने वाले समय में।